मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु, गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी ही कहानियां। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो श्री कृष्ण है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्होंने ही बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा, कर्म का कोई विकल्प नहीं ये सिद्ध किया। कृष्ण कहते हैं मैं हर हाल में आता हूँ, जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी, दोनों ही परिस्थितियों में मेरा आना निश्चित है। प्रिय दोस्तों, जन्म से लेकर देह त्याग तक भगवान कृष्ण के जीवन की लगभग हर घटना में आपके सफल जीवन के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला है। वैसे तो भगवान कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक जीवन प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा और सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान बना। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। प्रिय दोस्तों, जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती हैं। अगर आप भी अपने दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करोगे तो बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए बहुत कुछ बेहतरीन निकाल पाएंगे। श्री कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए बस एक मैथोलॉजी का हिस्सा भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। जरूरत है आपकी कि आप उनके जीवन से क्या लेना चाहते हो। भगवान कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुने जाने वाला पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। श्री कृष्ण से सीखो कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। कुछ बातें हैं जो अगर व्यवहार में उतार ली जाए तो सफलता निश्चित मिलेगी। शुरू से अंत तक संघर्ष ही है। कारागृह में जन्मे कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पूतना मारने गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारिका डूबने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेंगे। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी संसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। स्वस्थ शरीर से विजय है। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी हम उसका भोग लगाते हैं, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की जरूरत है। ये पेरेंटिंग के दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए बड़ा मैसेज है। अपने बच्चे को ऐसा खाना दे जो उनको बल दे, सिर्फ स्वाद के लिए ही ना खिलाएं, तभी वो बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक हो। कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में संदीप में ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है कि 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाओं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। बच्चों में कोरा ज्ञान ना भरें, उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो। रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ भी नहीं है। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से उन्होंने अपना माना। अर्जुन से वो युवा अवस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयां लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती। उनका सीधा संदेश है, संसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों का थाती नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसीलिए अपने रिश्ते को दिल से जिएं, दिमाग से नहीं। नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी है।
राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया हुआ था। महिलाओं से बलात्कार में उसे सुख मिलता था। कृष्ण ने उसे मारा और सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थीं। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उसे दूषित मानकर त्याग दिया। ऐसे में कृष्ण आगे आए और सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई थी। तो आप कृष्ण भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। कृष्ण की कृपा पाने का ये सरलतम मार्ग है। हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग स्थिर रहे। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी। कुछ क्रोधित भी थे लेकिन कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है और मन शांत है तभी हम सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं, ये कृष्ण सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की ये बातें जीवन में अपनाकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो जितना हो सके शेयर करना ताकि हर कोई जीवन को बेहतर बना पाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।